हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन प्रॉफिट की। मीन प्रॉफिट्स में क्या है, सेक्शन 212 में इसको डिफाइन किया गया है। इस वीडियो में हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इससे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं उनको देखेंगे, केस स्टडी देखेंगे और फ्लोचार्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मीन प्रॉफिट कहते किसे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पर जाते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में सीपीसी 1908 में ये डेफिनेशन दे रखी है कि मीन प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। ये डेफिनेशन है और इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि कानून एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्दों का एक बहुत इम्पोर्टेंस रहता है इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी जो शब्द इस्तेमाल है उसमें इस प्रॉपर्टी का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मीन प्रॉफिट जो हमेशा क्लेम किया जाता है अगेंस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में मीन प्रॉफिट को क्लेम नहीं कर सकते। ये साफ शब्दों में कहा गया है। रॉन्गफुल पोजीशन का मतलब है इलीगल पोजीशन, यानी ऐसा जिसमें जो लॉ है, कानून है, किसी व्यक्ति को अथराइज नहीं करता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किसी जगह पर, फिर भी उसने वो पोजीशन ले लिया तो ये इलीगल पोजीशन हो गया, ये रॉन्गफुल पोजीशन हो गया। फिर इसमें एक एक्चुअली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एक्चुअली प्रॉफिट। एक्चुअली प्रॉफिट क्या होता है, इसमें एक्चुअली रिसीव्ड वर्ड यूज है। तो एक्चुअली प्रॉफिट का क्या मतलब है, एक्चुअली प्रॉफिट का मतलब है डायरेक्ट कंट्रोल। मतलब क्या कि कहीं आपने रॉन्गफुल पोजीशन लिया और उससे जो लाभ उठाया वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है। जैसे कि मैंने आपसे 2000 रुपये में कोई रूम रेंट पर लिया, आप उस रूम के मालिक हैं, ठीक है, और 3000 रुपये में मैंने किसी और पर्सन को उठा दिया। 1000 रुपये जो किराया आएगा वो मेरे पॉकेट में सीधा जाएगा, यानी जो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो ये इससे क्या है, आपका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप मुझ पर मीन प्रॉफिट का क्लेम कर सकते हैं। दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऑर्डिनरी डिलीजेंस का। ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी का कुछ लाभ उठा सकते थे पर आपने नहीं उठाया, ठीक है, ऐसी संभावना यूज की जाती है। तो क्या लाभ उठा सकते थे, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे मैंने आपका रूम लिया, ठीक है, एक रेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया, साल भर के बाद वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, मैंने रिन्यूअल भी नहीं कराया, ना किराया बढ़ा ना कुछ बढ़ा, और उस पर हमने कोई काम भी नहीं किया, उसको ऐसे ही खाली पड़े रहने दिया, यानी उस प्रॉपर्टी का कोई यूज़ नहीं किया, फर्जी मैंने सिर्फ एक रॉन्गफुल पोजीशन करके रखा हुआ है। तो ये भी एक जो है मीन प्रॉफिट, इसमें भी क्लेम किया जाता है। उसके बाद एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है इम्प्रूवमेंट्स नॉट इंक्लूडेड। मान लीजिए, अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जब कोई डिफेंडेंट है, यानी जो पर्सन है रॉन्गफुल इन पोजीशन में है, उस किसी रूम में या किसी घर को उसने लिया और उसमें एक छोटी सी शॉप खोल दी। जैसे कि इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझें कि एक रूम लेता है और रूम के बाद उसमें एक शॉप यूज कर देता है, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया उसने उस प्रॉपर्टी के अंदर, और उसका जो जरिया था वो तो सेम था उसका, यानी जो पहले का फेस था प्रॉपर्टी का वो तो सेम टू सेम रहा, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिए। जैसे मैंने इसमें शॉप खोल दिया, तो जो भी ये शॉप से जो प्रॉफिट होता है, जो शॉप से जो प्रॉफिट उठेगा उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यानी जो अपीलांट है, प्लेंटिफ है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जो मीन प्रॉफिट क्लेम करेगा मुझ पर, उसका कोई अधिकार नहीं, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी आप उससे जो लाभ उठा रहे थे उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि आपका जो डिफेंडेंट है उसने कुछ इंप्रूवमेंट उसमें कर दिया। तो ये चीज़ इसमें नॉट इंक्लूड की गई है उस प्रॉफिट को। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट देखते हैं। बिहाइंड ऑब्जेक्ट क्या रहा था मीन प्रॉफिट का, कि every person has right of possession on his property and if deprived then plaintiff is not only entitled to restoration of possession of his property but also damage for wrongful possession from that person। इसमें एक चीज़ साफ शब्दों में कही गई है कि मीन प्रॉफिट एक तरीके का कंपनसेशन होता है, यानी जो एक डायरेक्ट जो रियल ऑनर है उसको दिया जाता है किसी रॉन्गफुल पोजीशन करने वाले पर्सन के द्वारा, ठीक है, और साथ ही उसको ये अधिकार होता है, जो भी रियल ऑनर है, अपनी प्रॉपर्टी पे अधिकार का। इसमें डिग्री इशू कराई जाती है, ये आप पहले ही कहा था, पिछले वीडियो में मैंने कुछ डिग्रियों का चर्चा की थी, तो उसमें बताया था मैंने कि जो पोजीशन की जो डिग्री है उस चीज़ को लेकर। उसके बाद
ये इस चीज़ के लिए पहले ही कहा गया कि ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होता है, तो रेस्टोरेशन भी मिलना चाहिए उसको, और साथ ही साथ कंपनसेशन, जो डैमेज उसने किया है, डैमेज उसका हुआ है, नुकसान हुआ है किसी और के पोजीशन की वजह से, वो कुछ काम कर सकता था पर उसने कोई काम नहीं कर पाया। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के खेत में, अक्सर होता है कि खेत पे कब्जा कर लिया, अब उसने उस खेत का कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर रियल ऑनर चाहता तो उस खेत में कोई भी फसल बो सकता था, उससे वो उसका लाभ उठा सकता था। तो ये प्रिज्यूम किया गया कि उसने ऐसी फसल अगर बोई होती तो उसको इतना लाभ होता, वो मीन प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मीन प्रॉफिट किन के अगेंस्ट में ज़्यादातर पास होते हैं। अगेंस्ट अ ट्रेस पासर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ट्रेस पास किया हो उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं। अगेंस्ट अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री फॉर पोजीशन इज पास्ड, मतलब किसी ने गलत तरीके से पोजीशन किया, उसके खिलाफ डिक्री भी हो गई है, और डिक्री होने के बाद कोर्ट डायरेक्ट इंक्वायरी बैठालता है, यानी इंक्वायरी को डायरेक्ट कर देता है कि जाइए देखिए इन्होंने क्या किया है क्या नहीं, और उसके बाद फिर रिपोर्ट के बाद एक और डिक्री पास। जब हमने एक डिक्री वाला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी, तो फाइनल वाली पोजीशन की डिग्री है और प्रिलिमिनरी ही डायरेक्ट मीन प्रॉफिट के लिए ही था। उसके बाद क्या है कि अगेंस्ट अ मॉर्गेजर इन पोजीशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी आफ्टर डिक्री फॉर फोरक्लोजर हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट हिम, मतलब क्या है कि जो उधार देने वाला है उसको सारा उधारी आपने चुका दी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई घर लिया और बैंक से कर्जा लिया, बैंक से कर्जा लेने के बाद उसने क्या किया कि सारा कर्जा चुका दिया, लेकिन बैंक ने कागज़ वापस नहीं किए, ठीक है, फॉरक्लोजर हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कोर्ट जाएगा तो फॉरक्लोजर की डिक्री पास कराएगा कि भाई देखिए हमने सारा पैसा दे दिया फिर भी हमारे कागज़ नहीं दे रहे। तो ऐसी कंडीशन में भी मीन प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है, क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद अगेंस्ट अ मॉर्गेजी इन अ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इवन आफ्टर डिक्री फॉर रिडम्पशन इज पास्ड, मतलब क्या है कि मैंने किसी से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, बैंक को पैसा नहीं चुका पाया, बैंक आया हमारे घर को अपना रिडम्पशन के लिए, अपनी वापस जो वसूली है उसको करने के लिए, मैंने वो भी नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मॉर्गेजी फिर के खिलाफ मीन प्रॉफिट पास होता है। अगेंस्ट अ टेनेंट होल्डिंग ओवर एट आफ्टर अ नोटिस क्वाइट हैज़ बीन सर्व्ड अपॉन हिम, मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई किराएदार है, उसको नोटिस भी दिया जा चुका है, सब कुछ दिया जा चुका है, उसके बावजूद वो वहाँ से कब्जा ही नहीं छोड़ रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी मीन प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है, डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। एक केस हुआ था लूसी कोच वार्डे का वर्सेस पी मरियप्पा, 1979 का केस है। उसमें ये बताया गया था a person in wrongful possession and enjoyment of immovable property is liable for mean profit, मतलब जो पहले हम लोगों ने इस चीज़ के लिए बात करी थी, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ था। असेसमेंट कैसे होता है मीन प्रॉफिट का, यूजुअली जो है कोर्ट विल टेक इनटू अकाउंट व्हाट डिफेंडेंट हैज गेन्ड और रीजनेबली माइट हैव गेन्ड बाय हिज रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इस बात का ये मतलब है कि कोर्ट जो है उस चीज़ को नापता तौलता है, उस चीज़ को समझता है, कंसीडर करता है कि डिफेंडेंट ने क्या गेन किया, ठीक है। ये नहीं देखता है कि प्लेंटिफ ने क्या लॉस किया, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि क्या उसने लॉस किया, वो ये देखता है कि डिफेंडेंट ने इससे क्या गेन किया या वो क्या गेन कर सकता था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट में ये चीज़ देखी जाती है। और एक इसमें केस हुआ था मार्शल सन्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस शाही ओरिएंटास प्राइवेट लिमिटेड, 1999 का केस है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा था कि कोर्ट में मोल्ड इट अकॉर्डेंस टू द जस्टिस ऑफ द केस, मतलब जैसे फैक्ट और मटेरियल उसमें आएगा, उसके एविडेंस जैसे आएंगे, उस कंडीशन में जैसी भी जो निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो मोल्ड कर सकता है उस असेसमेंट को। इंटरेस्ट क्या लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मीन प्रॉफिट, और फिर भी कोर्ट ये सब्जेक्ट टू लिमिटेशन होता है, ये 6% एनम से ज़्यादा नहीं लगता है, ये चीज़ कही गई है, ठीक है। तो ये 6% से अधिक नहीं लगेगा, ये बात साफ इंटरेस्ट में कहा गया है। 6%। देन आफ्टर हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं कि हमने आज क्या देखा। हमने देखा कि कंपनसेशन पेड टू अ रियल ऑनर टू द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो रियल ऑनर है उसको ये कंपनसेट करता है मीन प्रॉफिट। किसके किसके अगेंस्ट में होती है, ट्रेस पासर के अगेंस्ट में होती है, पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन के अगेंस्ट में होती है, मॉर्गेजर के अगेंस्ट में की जा सकती है डिक्री, उसके बाद मॉर्गेजी के अगेंस्ट में ये डिक्री की जा सकती है, टेनेंट के अगेंस्ट में ये डिक्री की जा सकती है। मित्रों, ये आज हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फॉर द PCSJ आल्सो। तो हम लोग इस चीज़ को
आगे भी अब हम लोग जजमेंट के लिए वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, बहुत जल्द एक अपने यूट्यूब चैनल मेरा और लॉन्च होने वाला है जो NCERT और GS को कवर करेगा। ठीक है, NCERT और GS को कवर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा कि जिसमें बेहतर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ, जिससे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो टॉपिक है, वीडियो जो बनाया है मैंने, ये एक स्पेशली एक सब्सक्राइबर के मेल की वजह से बनाया है। मैं उनको नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनको धन्यवाद ज़रूर कहूँगा कि आपने इस चीज़ के लिए एक इनिशिएट लिया। इससे मेरा जो मोरल है वो काफ़ी बूस्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनते हैं। बहुत थैंक यू सर।